हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 1.3 की नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही करना है हमें। इनकी प्रॉपर्टी दे रखी है, उनको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो मैंने यूनियन और इंटरसेक्शन आपको पहले ही सिखा दी थी। यूनियन में क्या होता है, यूनियन में दोनों सेट्स के एलिमेंट शामिल होते हैं, लेकिन जो कॉमन एलिमेंट होता है वो एक बार लिखा जाता है। जबकि इंटरसेक्शन में इसका उल्टा होता है। इंटरसेक्शन में क्या होता है भाई, जो दो सेट दे रखे हैं उन दोनों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट होगा वो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा। ठीक है, तो अब देखो भाई, अपना यूनिवर्सल सेट दे रखा है अपने को 1 2 3 4 5 6 7 8। ए सेट दे रखा है 1 2 3 4, बी सेट दे रखा है 3 4 6 और सी सेट दे रखा है 5 6 7 8। तो हमें वेरीफाई करनी है, कुछ प्रॉपर्टियां दे रखी हैं वो। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या दे रखी है अपने को, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू होनी चाहिए ए यूनियन बी यूनियन सी के, यानी कि एसोसिएटिव लॉ दे रखी है। अब हमें यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ, वैसे तो हमें पहले से ही पता है कि अपनी यूनियन के अंदर एसोसिएटिव लॉ क्या होती है, फॉलो करती है, लेकिन फिर भी हम इसको प्रूव करते हैं सेट के एग्जांपल से। तो बी यूनियन सी लेना है, तो बी सेट क्या है अपना 3 4 6 और सी सेट क्या है अपना 5 6 7 8। अब हमें इन दोनों के एलिमेंट मिला के लिखने हैं, तो हमने लिख दिए 3 4 5 6 7 8। अब इनके अंदर 6 कॉमन था, इसलिए हमने 6 को सिर्फ एक बार ही लिखा है। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि एलिमेंट्स हमें रिपीट नहीं करने। यूनियन के अंदर एलिमेंट दोनों सेट्स के आएंगे, लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए एलिमेंट। फिर अब हम बी यूनियन सी का जो सेट बना है उसका यूनियन निकालेंगे ए सेट के साथ। ए सेट है 1 2 3 4 और यूनियन का सेट बना था अपना 3 4 5 6 7 8। अब इन दोनों का यूनियन का सेट निकालेंगे तो अपना किसके बराबर आ जाएगा भाई, यूनिवर्सल सेट के बराबर आ जाएगा। क्योंकि 1 2 इसके अंदर नहीं है, तो ये 1 2 इधर से लिखे जाएंगे। 3 4 दोनों के अंदर कॉमन है, तो 3 4 एक बार लिखे जाएंगे। फिर 5 6 7 8 ये इसके जो बच गए वो एलिमेंट। तो सभी को मिला के क्या बनता है, अपना यूनियन सेट मिलता है। अब इसी तरीके से हम जाएंगे राइट साइड में। राइट साइड में हमें सबसे पहले निकालना है ए यूनियन बी। तो उसी तरीके से हम ए यूनियन बी निकालेंगे। ए सेट है 1 2 3 4, बी सेट है 3 4 6। तो दोनों का यूनियन बनेगा 1 2 3 4 6। फिर हम निकालेंगे ए यूनियन बी का जो सेट आया है उसका यूनियन निकालेंगे सी के साथ। तो ए यूनियन बी का सेट आया था अपना 1 2 3 4 6 यहाँ, और इसका यूनियन निकालना है सी सेट के साथ। सी सेट है 5 6 7 8। तो इन दोनों का यूनियन बन गया 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये भी यूनिवर्सल सेट आ गया। अब हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड से भी सेम सेट आ रहा है और राइट हैंड साइड से भी, यानी कि दोनों साइड अपने इक्वल हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया इनको इक्वेशन बना के, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू होगा ए यूनियन बी यूनियन सी के। और ये सेट मैंने आपको दिखाई दिया, दोनों तरफ से सेम आ रहा है। इसी तरीके से अपनी है नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट में क्या करना है भाई, अपने को ए इंटरसेक्शन निकालना है किसके साथ, बी इंटरसेक्शन सी के सेट के साथ। और वो किसके इक्वल होना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी के सेट का इंटरसेक्शन सी के साथ। तो इसलिए अब हम सबसे पहले निकालेंगे बी इंटरसेक्शन सी। तो मैंने बताया था इंटरसेक्शन के अंदर हमें कौन से एलिमेंट लेने हैं, जो एलिमेंट दोनों सेट्स के अंदर कॉमन होते हैं। तो अब देखो भाई, यहाँ पे अपना बी सेट है 3 4 6 और सी सेट है 5 6 7 8। तो इन दोनों के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन है, इसलिए 6 आ गया। तो अपना बी इंटरसेक्शन सी सेट क्या आया, सिर्फ एक एलिमेंट 6 का। अब इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे हम ए के साथ। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के सेट का, तो ए सेट क्या है 1 2 3 4 और बी सेट ए बी इंटरसेक्शन सी सेट क्या था अपना 6। तो दोनों के अंदर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसलिए ये 5 आ गया। इसी तरीके से हम राइट हैंड साइड निकालेंगे। राइट हैंड साइड में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ए सेट है 1 2 3 4 और बी सेट है 3 4 6। तो दोनों का इंटरसेक्शन, वही दोनों में 3 और 4 कॉमन है, इसलिए इनका दोनों का इंटरसेक्शन का सेट बनेगा 3 4। और फिर अब इनका ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन निकालना है सी के साथ। तो अपना ए इंटरसेक्शन बी का सेट क्या है 3 4। तो इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे 5 6 7 8 के साथ। इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसलिए इनका इम्पटी सेट आ गया। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखते हैं कि दोनों का सेम
इक्वेशन आ रही है, इसलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू फाइव, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसी तरीके से अपना नेक्स्ट निकालेंगे। नेक्स्ट में क्या दे रखा है अभी, दोनों प्रॉपर्टी मिक्स करके दे रखे हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन। तो अपना ए यूनियन, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी बोल सकते हैं। तो ए यूनियन बी यूनियन इंटरसेक्शन सी है, और इधर क्या है, इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ए को पहले यूनियन बी के साथ निकालना है और ए का यूनियन सी के साथ, और फिर उन दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी है, तो बी साइड 3 4 6 है और सी है 5 6 7 8। दोनों के अंदर वही कॉमन क्या आएगा, एक एलिमेंट 6, यानी कि बी इंटरसेक्शन सी सेट बना अपना 6। अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, तो अब हमें इसका ए के साथ यूनियन निकालेंगे तो क्या बनेगा भाई, दोनों सेट्स के एलिमेंट लिखने हैं, तो दोनों सेट्स के एलिमेंट लिखेंगे तो 1 2 3 4 6 बन गया। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी क्योंकि अपनी लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट होगी। अब दूसरी तरफ जाएंगे हम राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में सबसे पहले निकालना ए यूनियन बी। ए यूनियन बी निकालोगे तो 1 2 3 4 ए सेट है और 3 4 6 बी सेट है। दोनों का यूनियन आ जाएगा अपना 1 2 3 4 6, क्योंकि यूनियन में तो हमें दोनों सेट्स के एलिमेंट लिखने होते हैं, लेकिन कॉमन एलिमेंट वो सिर्फ एक बार आता है। फिर इसी तरीके से हम ए यूनियन सी निकालेंगे। ए यूनियन सी में ए सेट 1 2 3 4, यूनियन बी सेट है 5 6 7 8, तो दोनों का यूनियन क्या जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमें ए यूनियन बी का और ए यूनियन सी का इंटरसेक्शन निकालना है, तो दोनों का इंटरसेक्शन निकालोगे तो भाई 1 2 3 4 6 आ गया अपना ए यूनियन बी, तो और ए यूनियन सी क्या था 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 और 6। तो आप देखते हैं भाई फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो अब दोनों इक्वेशन इक्वल होगी तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से अपनी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगी, ये हमें प्रूव करना था। अब देखो भाई इसका डी पार्ट है, वो देखो डी पार्ट इम्पोर्टेंट है। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है और दूसरी तरफ उसको इक्वल किसके करना है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो सबसे पहले तो हमें कॉम्प्लीमेंट सेट कब निकलता है, कॉम्प्लीमेंट सेट होता क्या है कि ऐसा सेट जो कि मान लो आपने को ए, सबसे पहले हम निकालेंगे ए यूनियन बी। अब जो ए यूनियन बी के अंदर एलिमेंट्स आएंगे उनको छोड़कर जो यूनिवर्सल सेट के अंदर होंगे उन एलिमेंट्स का जो सेट बनेगा वो क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी अपना कितना आएगा भाई 3 और 4, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा अपना ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, इसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे। माइनस करने का मतलब ये है कि इन दोनों एलिमेंट्स को छोड़ के जो एलिमेंट होंगे वो इसके अंदर लिख देंगे, तो वो अपना ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। 1 2 5 6 7 8 ये अपना बी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब हमें अपनी लेफ्ट साइड कंप्लीट हो गया, अब हम राइट साइड में जाते हैं। राइट साइड में क्या आएगा, अपना ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसका मतलब है वो सेट कॉम्प्लीमेंट सेट कौन सा बनेगा, जो एलिमेंट अपने ए सेट के अंदर है उनको छोड़ के लिखने हैं। तो अपना ए कॉम्प्लीमेंट सेट हो गया 5 6 7 8, और इसी तरीके से अपना बी कॉम्प्लीमेंट सेट हो गया 1 2 5 7 8। अब इन दोनों का हम यूनियन निकालेंगे तो अपना 5 6 7 8 और ये 1 2 5 7 8, यानी कि क्या हो गया अपना इनका सेट बनेगा 1 2 5 6 7 8। अब देखो भाई लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के सेट इक्वल आ रहे हैं, तो ये अपनी प्रॉपर्टी क्या होगी, प्रूव होगी। इसी तरीके से अपना है नेक्स्ट में भी यही कह रहा है, हमें ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है और वो किसके बराबर आना चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी का सेट क्या है अपना 1 2 3 4 6, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब हमें इसको हम यूनिवर्सल में से निकाल देंगे और जो बाकी एलिमेंट बचेंगे वो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा अपना 5 7 8। इसी तरीके से अब हमें क्या निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट जो हमने ऊपर निकाल लिया था भाई 5 6 7 8,
और बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया था 1 2 5 7 8। तो दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है, इनको सीधा भी लिख सकते हो आप। तो मैंने सीधा लिख दिया 5 6 7 8 इंटरसेक्शन 1 2 5 7 8। अब इनमें कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं? 5 7 8। ये इक्वेशन सेकंड आ गई और ये इक्वेशन अपनी फर्स्ट आ गई थी। ठीक है, तो अब फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से क्या हो गया? अभी अपने दोनों, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ये इक्वेशन सेकंड आ गई, दोनों से अपने क्या मिल रहे हैं? साइड इक्वल मिल रहे हैं, इसलिए ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल होगी और ये अपनी प्रॉपर्टी प्रूव होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1 से 10 तक नेचुरल नंबर ले रखे हैं। ए सेट दे रखा है 1 से 3 4 और बी सेट 5 6। तो अब हमें पहले क्या निकालना है? इसके अंदर ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें इन एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे। तो बाकी सभी एलिमेंट्स हैं 2 5 6 7 8 9 10। फिर मैंने बी कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया। बी कॉम्प्लीमेंट में 5 6 को छोड़ के सभी एलिमेंट्स आएंगे। तो 1 2 3 4 7 8 9 10। अब मैंने निकालना है ए डिफरेंस बी। तो ए डिफरेंस बी क्या होगा? वो एलिमेंट्स जो ए के अंदर हैं लेकिन बी के अंदर नहीं है, उनको लिखना है। तो अब अपने यहाँ पे देखो भाई 1 3 4 ए के अंदर है लेकिन बी के अंदर नहीं है, इसलिए अपना ए डिफरेंस भी आ गया 1 3 4। अब हम क्या निकालेंगे? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए सेट 1 3 4 था और ए को बी कॉम्प्लीमेंट सेट आया था 1 2 3 7 8 9 10। दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो दोनों के इंटरसेक्शन से अपना क्या आएगा? वही आएगा 1 3 4 कॉमन आएगा, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है 1 3 4। और फिर हम निकालेंगे बी कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस ए कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट का सेट एक 1 2 3 4 7 8 9 10 था और बी का कितना था? 2 5 6 7 8 9। तो अब हमें बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर वो एलिमेंट देखने हैं जो ए के अंदर नहीं है। तो 1 नहीं है तो 1 लिख दिया, 3 नहीं है तो 3 लिख दिया और 4 नहीं है तो 4 लिख दिया। अब देखो भाई यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट और दोनों क्या आ रही हैं? अपनी इक्वल आ रही हैं। इक्वल आ रही हैं तो अपनी क्या हो जाएगी भाई? तीनों इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड से ए डिफरेंस बी इक्वल हो जाएगा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और ए बी कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस ए कॉम्प्लीमेंट।